स्टडी विद सत्यभामा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 28 मार्च 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं और मेरा मानना है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन यानी 2 महीने के समथिंग ही पूरे नहीं बचे हुए हैं और आपका फरवरी लास्ट में आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का लास्ट फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा, कुछ लोगों का बाद में। तो अब हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लगभग 50 दिन के करीब बचे हैं। तो हम उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करें, पुराने पेपर को देखें। ये पुराने पेपर देखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम उससे अपने जो एग्ज़ाम दे रहा है, हमसे एग्ज़ाम ले रहा है, उसके बारे में जान पाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वो सेट कर रहा है। अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो हम अच्छे से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। पढ़ने के लिए हमें ये पता है कि हम किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छे से लर्न करें, क्योंकि वहाँ से आने ही ये क्वेश्चन तय है। और कई सारे चैप्टर्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, तो उन्हें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में हम ऐसे टिप्स देते रहेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक होती है। तो क्या उसका ये सभी आदत है माता की जो गर्भस्थ जो शिशु होता है उसके लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा भूख उद्दीपित करने वाला हार्मोन है। तो लेप्टिन है जो भूख उद्दीपित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम जल ताप का 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो किलो कैलोरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, आहार में डैश शामिल करके रक्ताल्पता यानी एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है, तो किससे? विटामिन सी से। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण शक्ति जो आपकी श्रवण शक्ति है, शक्ति का ह्रास, दृष्टिहीनता और समन्वय की कमी आमतौर पर डैश में देखने को मिलती है, तो किसमें? बुजुर्ग और वृद्ध आयु वाले लोगों में। नेक्स्ट है आपका, एक समयावधि के में आधारी चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? आधारी चयापचय दर बेसिस जो बेसल में मेटाबॉलिक रेट है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपोकैल्सीमिया और फैटी लीवर है अधिकांशतः डैश रोग के पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं, तो कास्कर रोग के लोगों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष एक दृष्टिकोण है जिसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं हमें अस्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें हमें इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, पास की तो हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, ICMR रिपोर्ट के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिला की कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है, तो 520 कैलोरी प्रतिदिन प्लस भी हो सकती है। ICMR रिपोर्ट आपको लर्न कर लेना है, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ। 2000 ICMR रिपोर्ट के 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है, तो 350 किलो कैलोरी पर डे उसे जरूरत होती है। नेक्स्ट है, मलेरिया में आम लक्षण हैं, तो क्या होता है? ये सभी लक्षण मलेरिया में हमें दिखते हैं। तीव्र कपकपी और तेज बुखार होता है, अत्यधिक पसीना और सिरदर्द हमारा होता है, और वाकाई और उल्टियाँ, रक्ताल्पता आदि चीज़ें हमें होती हैं। गर्भ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है, तो गर्भनाल या प्लेसेंटा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फोरस देने से डैश की रोकथाम होती है, तो किसकी? रिकेट्स की रोकथाम होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना चाहिए, तो किससे बचना चाहिए? अल्कोहल से बचना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या है, तो उपयुक्त सभी यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता शक्ति को बढ़ाना है, शरीर का भार कायम रखना है और निर्जलीकरण से बचना है, इसलिए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को डैश कहते हैं, तो किसे कहा? जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको कहते हैं एक्सक्लेमिसिया। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, डैश के आकलन के लिए पूर्व विद्यालय बच्चों को प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो PEM के रूप में। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं, तो ये है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, अस्थि मृदुता इसे कहा जाता है। मांस मछली और मुर्गी डैश के महत्वपूर्ण सोर्स है, तो प्रोटीन के आपके प्रोटीन रिच है। चूंकि बचाव इलाज से बेहतर होता है, डैश के द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है, तो उपयुक्त दोनों के द्वारा टाइफाइड से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, 1 ग्राम प्रोटीन से डैश ऊर्जा मिलती है, तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन से हमें मिलती है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था कालीन मधुमेह डैश में देखने को मिलता है, किस में देखने लगता है? गर्भवती स्त्रियों में।
नेक्स्ट है प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध स्राव को नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, प्यूस कोलेस्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है कुपोषण के एक प्रकार पीईएम का पूरा नाम क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाता है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है चेचक चिकनपॉक्स नाम है, किसका नाम है, आपका बेरिसेला जोस्टर वायरस का नाम है। नेक्स्ट है HIV का पूरा नाम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी टाइप B है, ठीक है। ऐसे आपको फुल फॉर्म भी करते जाना है। ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग में केंद्रित है, 10 से 19 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रतौंधी या निक्टेलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के आरंभिक संकेतों में से एक है, तो विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। 29 नंबर का जीरोस्टोमिलिया लार नहीं बनता, इसमें से किसमें अधिक पाया जाता है, तो बुजुर्गों में और वृद्ध आयु के व्यक्ति में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका उल्टियां होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए, तो उपयुक्त में से सभी खाद्य पदार्थ उल्टी होने पर नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका संपूरक आहार दूध छुड़ाने की शुरुआत डैश की आयु से की जाना चाहिए, तो 6 मंथ के बाद से किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष में आरंभ किया गया था, तो 1976 में आरंभ किया गया था। इस प्रकार के कार्यक्रम भी हमें याद कर लेने हैं। मुख्य के कोनों पर शोध और दरार फटन की स्थिति को ड्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, होस्ट विदरता यानी चेलोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम डैश के माध्यम से होती है, तो उपयुक्त सभी के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम की जाती है। शुद्ध रूप से शाकाहारी खान पान करने वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद डैश की परिसंचरणशीलता स्तर आमतौर पर कम हो जाता है, किससे, विटामिन 12 से। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डैश के एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो बुजुर्गों के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जन्म के समय कम भार वाले बाहर को कितने पॉइंट से कम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है, 5.5 पॉइंट से। नेक्स्ट है किशोरों के लिए आयरन एवं फॉलिक अम्ल की टैबलेट किस रंग की होती है, तो आयरन की गोली है वो नीली गोली और आपकी नीली गोली होती है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, वैक्सीन किस रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है, तो वैक्सीन है जो आपकी DPT की वैक्सीन पूछ रहा है, स्पेशली डिप्थीरिया है, टिटनेस है और पर्ट्यूसिस के लिए ये दी जाती है, काली खांसी जिसे बोला जाता है पर्ट्यूसिस को। नेक्स्ट है आपका रोटा वायरस अधिकांश बच्चों में प्रभावित करता है, जिसका संक्रमण इनमें से किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है, तो ये है उल्टी या दस्त और उदर में दर्द। 41 नंबर क्वेश्चन है कि काली खांसी मुक्ता द्वारा फैलती है, किसके द्वारा फैलती है, बिंदु संक्रमण एवं सीधे संपर्क के द्वारा। नेक्स्ट है आपका ICMR के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की RDA है, तो 12 ग्राम जिंक की RDA है आपकी, तो आपको ICMR जो रिपोर्ट है उसको रट लेना है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन इसके आने ही तय है, ठीक है। नेक्स्ट है फोलिक के जो फोलेट के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन असत्य है। मेन चीज इस तरह के क्वेश्चनों को देखना, असत्य और सत्य पूछा जाता है। इसमें है फोलेट की कमी आपका क्या कहती है, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह हो सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में जिंक की कमी डैश का कारण बन सकती है, जन्म के समय का कम भार होना और RNA और DNA के संश्लेषण में छीनता, ये दोनों की कमी बन सकती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा समूह अस्थि सुषुप्ता यानी ऑस्टियोपोरोसिस प्रति अधिक संसूचित है, तो रजोनिवृत्त स्त्रियां। नेक्स्ट है स्थानिक एंडेमिक रोग का अर्थ है डैश से, किससे है, विशिष्ट क्षेत्र की समस्या से। नेक्स्ट है आपका प्रतिरक्षीकरण में महत्वपूर्ण है, जैसे कि उपयुक्त सभी, इसका आंसर है। नेक्स्ट है 48 दस्त के आम कारण क्या है, तो उपयुक्त सभी दस्त के आम कारण हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक भोजन संबंधी विकार जिसके अभिलक्षण हैं शरीर का भार असामान्य रूप से कम होना एवं भार बढ़ने का भय, ये सभी क्या कहलाते हैं, एनोरेक्सी या नर्वोसा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड नहीं है, तो ग्लैक्टोस आपकी डाइसैकेराइड नहीं है, ये मोनोसैकेराइड आपका ग्लैक्टोस क्या है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है, बाकी सभी डाइसैकेराइड हैं। नेक्स्ट है आपका बेरी किस की संबंधित न्यूनता का विकार है, तो थाइमिन, ये B1 है, ठीक है। थाइमिन का रासायनिक थाइमिन है जो विटामिन B का, ठीक है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डैश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था 2015 में, ये आपको याद करना है। इस तरह के जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो। नेक्स्ट है भारत के आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार मनुष्य की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता है, तो कितनी है, 100 से लेकर 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका
ICMR 2010 के अनुसार वयस्क निष्क्रिय पुरुष कर्मी के लिए कैलोरी एवं प्रोटीन की आ रहे हैं तो कितनी है 2320 किलो कैलोरी पर दिन 60 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को डैशग्रस्त वैश्विक सूची से निकाल दिया था, तो किससे? पोलियो की सूची से भारत को निकाल दिया था। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जठरांत मार्ग से खाद्य पदार्थों को गुदा की ओर बढ़ाने की पेशीय संकुचन की तरंगों का वर्णन करता है, तो इसे कहा जाता है क्रमांकुंचन। नेक्स्ट है DRDA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में DRDA की स्थापना हुई थी। ये आपका मैथ सेक्शन का क्वेश्चन है। पाई चार्ट को आपको जितने भी पाई चार्ट के फॉर्मेट है सारे आपको कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्रोसेस प्रदर्शित करता है किसको? सेब को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस और 10 किलोमीटर चलता है? इसका आंसर जो है मैथ क्वेश्चन का 15 है, क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा जाएगा, हम इसको पूरा नहीं करेंगे। इनमें से किस समय पर यौन परिपक्वता प्राप्त होती है? तो इसे बोलते हैं वयासंधि पर, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस कौशल विकास से जुड़ी है? तो युवाओं के कौशल विकास से ये जुड़ी है। नेक्स्ट आपका है इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डैश के माध्यम से फैलता है, तो ये आपका रक्ताधान यानी खून चढ़ाने से फैलता है। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2004 किस राज्य को छोड़कर शेष राज्यों में लागू है? अब ये भी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अब ये संपूर्ण भारत में क्या है? लागू है, संपूर्ण भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या है? कॉपी करने का कार्य है। नेक्स्ट आपका इसका आंसर डी है। 13 का आंसर क्या है? मेरे फुफेरे भाई बहन है। 14 का आंसर है कि आपका बाल श्रम निरोध अधिनियम डैश सरकार द्वारा संशोधित किया गया था, तो अक्टूबर 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट है यौनावस्था तक ले जाने वाले परिवर्तनों की अवधि को कहते हैं क्या कहते हैं? वयसंधि कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर 13,500 रुपये है। और नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आरंभ की गई थी? 1968 में आपकी पहली शिक्षा नीति है वो आई थी। 18 नंबर का क्वेश्चन आपका 26 की घात 2/3 है, तेज है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर किस इन पर काम करते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर है बाइनरी संख्या 0 और 1 पर काम करते हैं। इंदिरा आवास योजना का क्या उपलब्ध कराती है? इंदिरा आवास योजना ग्रामीण गरीबों के लिए आवास है वो उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है आपका पीयूष ग्रंथि की मास्टर अंतरस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। ये एक नियंत्रणकारी होती है किसको? हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट है SEN का पूरा नाम क्या है? सोशल एजुकेशन नीड है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन, ये आपका गलत पूछा गया है, इंग्लिश में सही दिया गया स्वच्छ भारत मिशन, जो प्रारंभ हुआ था 2014, जब आपके प्रधानमंत्री कौन थे? आपके प्रधानमंत्री उस समय थे नरेंद्र मोदी, जब ये प्रारंभ हुआ था। अब आपका जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग बेस्ड है, इनके आंसर आप देखते चलिए और लगाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका जिला अधिकारी किसका अध्यक्ष होता है? तो जिला परिषद ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है आपका इनमें से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो NCW को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनः वित्त पोषित एजेंसी लिमिटेड डैश मुद्रा है वो है उद्यमशीलता योजना। नेक्स्ट है इसका आंसर 20 है, इसका 18 है। कंट्रोल प्लस P का जो कार्य है वो प्रिंट करना होता है। नेक्स्ट है आपका ट्राइसेम की शुरुआत हुई थी 1979 में, ट्राइसेम का प्रारंभ हुआ था और एक नेटवर्क है ये आपका, इसका ऊपर वाले का 242 है, इसका 3150 रुपये है। और आपका नेक्स्ट है PDA के डैश के अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो दिव्यांग जनों की जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना है जो आपकी प्रारंभ हुई थी 2000 में। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम संबंधित है, तो ये आपका बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका ये आपका स्याही इसका आंसर है। नेक्स्ट ऐसे मान जो अनिरंतर नहीं है को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निरंतर आंकड़े कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस अवस्था का अविलक्षण अमूर्त अवधारणा का उपयोग करने की योग्यता है? तो क्या औपचारिक सक्रियता की आवश्यकता अवस्था। नेक्स्ट ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाते हैं। नेक्स्ट है आपका MS ऑफिस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किससे डील किया जाता है? तो वो है MS एक्सेस।
नेक्स्ट आपका इसका आंसर सी है, 45 है। उत्ववेधन नामक तकनीकी का अनुमत उपयोग डैश के लिए होता है, तो आनुवांशिक असमानता का पता लगाने के लिए। 46 है, समावेशी विकास का उद्देश्य। समावेशी विकास का उपयोग उद्देश्य क्या है, ये सभी ऑप्शन समावेशी विकास के उद्देश्य हैं। 47 है कि अनुपयुक्त व्यवहारिक विश्लेषण बिहेवियर एनालिसिस का उपयोग प्रायः इनमें से किस स्थिति के पीड़ित बच्चों की मदद के लिए किया जाता है, तो यह स्वलीनता यानी ऑटिज्म जो बीमारी है उसके लिए। प्रयोगशाला में जमीन तक लैब टू लैंड कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1979 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है शब्द विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन पहली बार गढ़ा गया था कब, 1872 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी शब्द है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। लैंगरहैंस द्वीप में डैश में मिलते हैं, तो ये आपके मिलते हैं अंतरस्रावी अंगनाशय में। नेक्स्ट इसका आंसर 784 है और इसका है 4 किलोमीटर है और इसका बी है। और 55 का आंसर है वो आपका ए बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूथ क्लब अध्यक्ष उदाहरण है अप्रशिक्षित नेता का। ठीक है, नेक्स्ट है सभ्य संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्या आती है, तो वो समूह के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपका है कि जहां से हम हैं जहां हम जाना चाहते हैं कि बीच अंतर क्या है, योजना सेतु का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है, तो वो क्या है, लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास करना। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संकेतात्मक योजन कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है प्रयोगधर्मिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रयोगधर्मिता।